Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with a fresh lecture of the topic called Magnetic Effect of Current. आराम आराम से करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद ये चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा इजी लगेगा। पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लीजिएगा तो ये वैसे ये चैप्टर इजी है। और यहाँ पर सिर्फ मैंने ये वाला पोर्शन को पकड़ा, आपसे बोला सिर्फ मैग्नेट के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ते हुए आए होंगे और थोड़ा सा बस इसमें ध्यान दे लेना। तीन चीजें। लेट्स टॉक अबाउट अ गोलगप्पा। अगर आप गोलगप्पे की बात करते हैं, दिल्ली में इसे गोलगप्पे बोलते हैं, मुंबई में महाराष्ट्र में इसे पानी पूरी बोलते हैं। तो गोलगप्पे में ऐसा होता है गोलगप्पा, इट्स लाइक दिस। स्फेयर नहीं होता, गोल सी चीज। प्लस मिलता है वाटर, प्लस मिलता है चटनी। चटनी तो डालेंगे ना, प्लस वो डालते हैं वो आलू वालू जो डालते हैं। तो गोलगप्पा बिकम्स अ गोलगप्पा जब उसके पास चार फीचर्स होते हैं। वैसे ही मैग्नेट के अंदर भी अलग अलग फीचर्स होते हैं। लॉजिक को समझना, चीज बहुत क्लियर हो जाएगी। आपसे कोई पूछता है व्हाट इज अ मैग्नेट, एक नॉर्मल बच्चा, चौथी या पांचवी का बच्चा आपसे पूछता है भैया भैया दीदी दीदी व्हाट इज अ मैग्नेट, तो आप उस बच्चे को बोलोगे जो चीज आयरन को चिपका लेती है अपनी तरफ उसे मैग्नेट बोलते हैं। और बच्चे ने कहा लकड़ी को चिपका लेगी, तो बच्चा कहेगा नहीं। आप बोलोगे नहीं, मैग्नेट जो है वो लकड़ी को नहीं चिपका सकती। लकड़ी को क्यों नहीं चिपका सकती, तो समझाता हूं मैं। सबसे पहले मैग्नेट की डेफिनेशन से पहले मैग्नेटिक सब्सटेंस पता होने चाहिए आपको, और आपको नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पता होने चाहिए आराम से। व्हाट इज अ मैग्नेट? अ मैग्नेट इज अ substance which can attract के स्पेलिंग में बहुत बार गलत लिखने वाला हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। मैग्नेट इज अ सब्सटेंस विच कैन अट्रैक्ट pieces of iron, nickel, tin, cobalt, etc. towards itself। सिंपल सी बात है, हर वो चीज जो आयरन, निकल, टिन, कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, चिपका लेगी, दैट इज कॉल्ड अ मैग्नेट। अब व्हाट इज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस? एनी सब्सटेंस which get attracted by a magnet। प्लीज ध्यान से समझना। और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होंगे? आर दोज substances which are not attracted by a magnet। जब भी कोई डिफरेंस करो, आपको डिफरेंस में एग्जांपल जरूर देना है। आयरन, निकल, टिन, कोबाल्ट, एक दो अलॉयज भी होते हैं, इसका एग्जांपल वुड, रबड़, एटसेट्रा। ये सब नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब दोबारा, मैंने गोलगप्पे वर्ड एक बोला था। मैग्नेट की गोलगप्पे बनाने के लिए चार पांच चीजें चाहिए होती हैं। मैग्नेट की भी एक डेफिनेशन नहीं होती। मैग्नेट की हर बार तीन डेफिनेशंस होती हैं, तीन से कम नहीं होती मैग्नेट की डेफिनेशन। एक डेफिनेशन मैंने आपको करा दी, इज दैट सब्सटेंस व्हिच कैन अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, निकल, टिन, कोबाल्ट, एटसेट्रा। बस बात खत्म। दैट इज अ मैग्नेट। अब थोड़ा सा छोटी क्लास में चलते हैं। आपने पढ़ा होगा मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। मैंने ये डायग्राम बनाया साउथ नॉर्थ, मैंने ये डायग्राम बनाया नॉर्थ, ये डायग्राम अलग है, साउथ नॉर्थ साउथ, ये एक अलग डायग्राम हो गया। बच्चा कहेगा डायग्राम भले ही एक आपने अलग अलग बनाए हैं,
बट दोनों केसेस में एक ही चीज होगी। दोनों केसेस में क्या चीज होगी अभी बता देते हैं। यहां पर थोड़ा सा माहौल बना लेते हैं। और सर एक और ले लो, ये लिया एक मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये लिया नॉर्थ पोल साउथ पोल, फिर एक और डायग्राम बना रहा हूं, साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ऐसे करके मैग्नेट बनाया। बच्चा कहेगा यहां पर ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये दोनों भी एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये वाला एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, ये वाला एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इस क्लास 7 है तो कहने का मतलब यह है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। क्या मैं ये समझा पा रहा हूं? मैग्नेट के सेम पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो दूसरे पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इससे फायदा क्या है? इससे सिर्फ ये फायदा है, पहले तो नोट्स बना लीजिएगा। इससे ये फायदा है कि अगर एक मैग्नेट के आपको पोल्स पता हो कि इसका नॉर्थ है और इसका साउथ है और दुनिया में 100 मैग्नेट्स आ जाएं तो आप उन 100 मैग्नेट्स के पोल्स बिना देखे बता सकते हो। अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो भाई तू नॉर्थ पोल है, अगर भाई तू दूर भाग रहा है तो तू साउथ पोल है। इससे पता चलता है। थोड़ा सा इतना हमने 8th में पढ़ा होगा। ये एक मैग्नेट ली जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर इस मैग्नेट के दो टुकड़े कर दूं इक्वल इक्वल तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। फिर इस मैग्नेट के अगर दो टुकड़े कर दूं तो थोड़ा सा बस पढ़ते हुए चलो, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ। फिर अब थोड़ा छोटा पेन ले लेते हैं, इस मैग्नेट के दो इक्वल टुकड़े कर दूं तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। फिर इस मैग्नेट के छोटे टुकड़े कर दूं तो नॉर्थ साउथ। मैग्नेट एक मॉलिक्यूल तक भी होता है। देयर इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अ मैग्नेट। एक सिंगल छोटा छोटा और बहुत सारे हो तो ये बड़ा मैग्नेट बन जाता है। इस सीधे मैग्नेट को बोलते हैं बार मैग्नेट। पहले बात को समझ लेना। अब मैग्नेट की एक और डेफिनेशन, मैग्नेट की मैंने आपको बोला है 3 डेफिनेशन कराऊंगा। अट्रैक्ट, स्पेलिंग अट्रैक्ट के लिख ही नहीं पाता हूं मैं। अब मैग्नेट की एक और डेफिनेशन, मैंने एक मैग्नेट ली, बार मैग्नेट, उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया एयर में। एक मैग्नेट ली, बार मैग्नेट, जिसका नॉर्थ पोल यहां था, साउथ पोल यहां था, और उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया। तो देखा कि उसका नॉर्थ पोल आ गया जहां अर्थ का नॉर्थ पोल है और उसका साउथ पोल आ गया जहां अर्थ का साउथ पोल है। मतलब उसका नॉर्थ पोल की लाइन में आ गया, साउथ पोल की तरफ आ गया। तो यहां बच्चा मेरी बुराई कर सकता है कि सर पढ़ा कुछ और रहे हो कि नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा और साउथ नॉर्थ की तरफ, और यहां उल्टा पढ़ा रहे हो। तो मैं कहूंगा शांत गदाधारी भीम, शांत। अ मैग्नेट is a substance which when suspended freely, जिसको जब लटका दिया जाए freely, aligns itself in such a way that north pole of magnet comes in line with north pole of earth and south pole of magnet comes in line with साउथ पोल ऑफ अर्थ। ये मत करना कि आप लेक्चर बंद करके भाग जाओ, नहीं, रिलैक्स। नॉर्थ पोल की तरफ ही आता है,
साउथ पोल की तरफ ही आता है, ये बात सही है। अब इससे क्यों सर, ये तो आप उल्टी बात कर रहे हो, यहां कुछ और पढ़ा रहे हो और यहां कुछ और पढ़ा रहे हो। तो एक्चुअली में आपने थोड़ी सी जियोग्राफी अगर पढ़ी हो, थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ी हो, थोड़ी सी फिजिक्स वगैरह में भी आएगा। अर्थ की 3 लेयर होती हैं, पतली लेयर को बोलते हैं क्रस्ट, उसके अंदर वाली लेयर को बोलते हैं मैंटेल, मैंटेल बोलते हैं या कुछ बोलते हैं। उसके अंदर जो लेयर होती है, सबसे अंदर जो होती है, दैट इज कॉल्ड कोर, एंड कोर इज कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड मतलब दबाया हुआ, आयरन विच बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जी हां, अर्थ की जो कोर है उसके अंदर इतना लोहा है, कंप्रेस्ड लोहा है, जिस विच बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, हुज साउथ पोल, उस मैग्नेट का साउथ पोल इज वेयर अर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल इज। जी हां, उस मैग्नेट का साउथ पोल वहां है जहां अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, और उसका नॉर्थ पोल वहां है जहां अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। तो ये जो मैग्नेट हमने लटकाई है वो इसको अट्रैक्ट कर रही है, उसका अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल से कोई लेना देना नहीं है। आई होप कि मैं ये समझा पा रहा हूं। साउथ पोल इज वेयर अर्थ geographical north pole is, and north pole is where earth's south geographical south pole is। I hope कि मैं आपको ये कंसेप्ट दे पाया हूं। इस चीज को ध्यान से देख लेना। जब हमने इसको देखा तो बच्चे ने कहा ये तो सर बल्ले बल्ले हो गई, ये तो बल्ले बल्ले हो गई कि अगर हम एक मैग्नेट को लटका दें तो उसका नॉर्थ पोल वहां आ जाएगा जहां अर्थ का नॉर्थ पोल है, और उसका साउथ पोल कहां आ जाएगा जहां अर्थ का साउथ पोल है। इसी के ऊपर बेस्ड वो एक चीज बना लेते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक कंपस। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक कंपस। ये हमारे कंट्री में जब अंग्रेज वगैरह आते हैं कंट्री घूमने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट, व्हाट इज अ मैग्नेटिक कंपस? तो मेरी क्लास बोलेगी मैग्नेटिक कंपस इज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। इट इज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, ये याद रख लेना, विच is used for finding directions on surface of earth। देखो जो मैंने अभी समझाया दैट इज साइंस, इसको साइंस बोलते हैं, इसमें सब लॉजिक लगा है। ये मैग्नेट के बारे में एक हमने एक्सपेरिमेंट करा, ऐसा क्यों हुआ तो सर ने यहां पर आपको रीजन दे दिया, ये साइंस। अब इस साइंस से फायदा उठाया किसने? फायदा उठाया इसने। ये हो गई उसकी एप्लीकेशन, साइंस और उसकी एप्लीकेशन। अगर हल्की सी भी दिक्कत हो रही है तो 2 या 3 मिनट मुझे रिवाइंड कर लो एंड गेट बैक, टॉपिक पहले ढंग से समझ लो। तो व्हाट इज अ मैग्नेट? मैग्नेट क्या होगा? इज दैट substance which when suspended freely, which when suspended freely attracts पीस, ओ सॉरी अट्रैक्ट वाला वर्ड नहीं आएगा सर, विच व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, या दूसरी वाली डेफिनेशन आएगी सर, अलाइंस इटसेल्फ इन सच अ वे दैट नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट कम्स इन लाइन विद नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ एंड अकॉर्डिंगली। प्लीज बात को समझना, कोई एक मैग्नेट का पीस लटका हुआ है,
तो उसका नॉर्थ पोल वहां होगा जहां अर्थ का नॉर्थ पोल है, और उसका साउथ पोल वहां होगा जहां अर्थ का साउथ पोल है। जय माता दी। ध्यान से बेटा कंसेप्ट को समझना। मैंने एक मैग्नेट ली और उसके पास एक कील रखी यहां पर, और कील को वो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाई, वो कील वहीं पड़ी रही। मैं परेशान हो गया। तो इतने में एक बच्चा आया कि उसने कहा सर आपने मैग्नेट के काफी दूर वो कील रखी है, आपने जो कील रखी है वो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के बाहर रखी है। एक कील यहां रखो ना, मैंने रखी, फटाक से अट्रैक्ट हो गई, यहां आके चिपक गई। एक कील यहां रखो, फटाक से अट्रैक्ट हो गई, आके चिपक गई। एक कील यहां रखो, वो भी चिपक गई। एक कील यहां रखो, वो नहीं चिपकेगी। तो पहले अपने माइंड में एक चीज लिख लो कि हर हर जब वर्ड आए तो हर हर महादेव, हर मैग्नेट की एक, ध्यान से देखना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होती है। कानून आपको कुछ अधिकार देता है, जैसे कि जो आपका घर है तो वो आपकी फील्ड है, उसमें वही आ सकता है बिना पूछे बिना रोक टोक के जो उस घर का मेंबर हो। उसके अलावा अगर कोई और व्यक्ति आपके घर में आता है तो उसे आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। तो वैसे ही हर मैग्नेट का अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो सबसे पहले सर आप हमें डेफिनेशन बताओ मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन तो बाद में बताऊंगा, थोड़े पंगे ले रहा हूं, थोड़े पंगे ले रहा हूं। बताओ ये मैंने क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये क्या बना रहा हूं, अगर क्लास 7 है तो ये मैं क्या बना रहा हूं। अगर क्लास को समझ आ रहा हो तो अब तक गैस कर दिया होगा। बच्चा कहेगा सर आपने ये फील्ड बनाई है एंड दिस फील्ड इज क्रिकेट फील्ड। अगर ध्यान से देखें क्यों सर, ये वो 30 गज का इनर सर्कल, ये बाउंड्री बना दी, ये आपने पिच बना दी, और जैसे ही आपने विकेट्स बना दी वहां पर हम क्लियर हो गए कि आप एक क्रिकेट फील्ड बना रहे हो। तो वैसे ही व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देख लेना, हर मैग्नेट की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। इज दैट स्पेस अराउंड a magnet, is that space around a magnet where its magnetic effect can be felt। आराम से मुझे पॉज कर लो और नोट्स बनाते हुए चलना। अब ये बच्चे के माइंड में एक डाउट आ रहा है, किस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपने बनाई तो है नहीं, बस ये बोल दिया ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, और ये बोल दिया कि ये वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो ये बात और ध्यान से सुन लेना, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट इज फाउंड बाय ड्राइंग मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ forces, by drawing magnetic lines of forces। मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। हर मैग्नेट के चारों तरफ कुछ लाइंस होती हैं जिन्हें बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। फॉर एग्जांपल ये बार मैग्नेट है, इसके भी चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी। अपने आप को बिल्कुल टाइट करके बैठना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सावधानी मत हटाना। हमने एक मैग्नेट ली जिसका नाम है, नाम जरूर याद रखना, दिस इज अ मैग्नेट जिसका नाम है बार मैग्नेट, जिसका ये नॉर्थ पोल ले लिया, ये साउथ पोल ले लिया, और अब हम बनाने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
अराउंड अ बार मैग्नेट। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड है तो सर इसकी मैग्नेटिक फील्ड आप ड्रॉ करके दिखाओ। तो मैं आपसे बोलूंगा अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हुई है तो पहले रिवाइंड करके वो लेक्चर को देख लो, क्योंकि ये लेक्चर इंटरकनेक्टेड है, आगे पीछे पीछे आगे ऐसे चलेंगे। तो हमने एक लिया कहीं पे भी इस मैग्नेट के आसपास एक पॉइंट ले लिया, ये सर्कुलर पॉइंट बना दिया और यहां रखी मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल इधर आएगा और साउथ पोल इधर आएगा। ये चीज क्लियर है या नहीं क्लियर? बच्चे को क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ पोल की तरफ हमेशा साउथ पोल आता है। ये पॉइंट अपनी मर्जी से बनाया था, जहां ये पॉइंट है वहां इसकी टेल होगी। अब ये एरो आ गई। अब ये एरो आने के बाद ये कंपास हमने हटा लिया। ये कंपास हमने हटा लिया, जिस तरफ नॉर्थ पोल का एरो है, ध्यान से देखना, जिस तरफ नॉर्थ पोल का एरो है वहां पर हमने अगला पॉइंट लिख दिया। फिर हमने जो कंपास उठा ली, फिर कंपास लगाई, कंपास का ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, एरो यूं आई। फिर कंपास उठा ली, जिस तरफ उसका नॉर्थ पोल डायरेक्शन दे रहा था हमने वहां डॉट बना लिया। फिर कंपास रखा, फिर एरो नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे करते हुए फिर एरो रखा, फिर एरो रखा, और करते 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 देखा ये कर्व्ड लाइन आ गई नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। फिर हमने एक पॉइंट रखा, फिर वही कंपास रखेंगे, ऐसे करते करते एक लाइन आ गई ऐसे, अगर साथ हो तो यूं नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है। फिर हमने एक पॉइंट रखा, यहां से आते 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 यहां के बाद सिग्नल आने बंद हो गए। फिर हमने एक पॉइंट रखा, यहां से करते 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 यहां सिग्नल आने बंद हो गए। फिर हमने एक पॉइंट रखा, यहां से एक लाइन शुरू होगी, कंपास से धीरे धीरे करते करते, आप स्कूल में इसका एक्सपेरिमेंट जरूर करोगे, ये हो जाएगा। फिर हमने एक पॉइंट रखा, यहां से शुरू होगी और यहां पर आकर खत्म हो जाएगी। फिर हमने एक पॉइंट रखा, वो यहां से शुरू होगी और यहां से आगे खत्म हो जाएगी। फिर हमने देखा यहां से एक थोड़े से सिग्नल किसी ने पकड़े थे तो ऐसे एक लाइन आ गई। हमने फिर एक पॉइंट रखा, यहां से भी एक लाइन आई, ऐसे करके हमारी बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बन गई। अब एक्सपेरिमेंट के लिए हमने यहां कील रखी तो वो अट्रैक्ट नहीं हुई, यहां कील रखी तो वो अट्रैक्ट हो गई, और होनी थी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा वहां उसका एहसास मतलब महसूस कर पाएंगे कि मैग्नेट में दम है, और जो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर होगा वहां हम उसको फील नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, ये जो सर ने बनाई है, ये बनाई है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अराउंड अ बार मैग्नेट। तो बच्चे कहेगा कि सर कैन यू टेल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो मैं कहूंगा भैया ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अराउंड अ बार मैग्नेट बता सकता हूं, क्योंकि मैग्नेट एक प्रकार का नहीं होता, मैग्नेट कई प्रकार का होता है, जो हम इस साल पढ़ेंगे। हॉर्स शू मैग्नेट आपने कभी सुना होगा, आपने सुना तो होगा। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस? तो मैंने कहा तुम खुद ही देख लो भाई, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज तुम खुद से देखो। तो बच्चा कहेगा सर आप बता दो ना, समझो। तो पहली प्रॉपर्टी अगर आपको समझ आई है तो पहली प्रॉपर्टी है दे आर कर्व्ड लाइंस, दे आर कर्व्ड लाइंस। एक्स्ट्रा पॉइंट बनाने के लिए दे स्टार्ट फ्रॉम डैश पोल एंड एंड एट डैश पोल। मैं चाहूंगा आप लोग खुद लिखो। तो बच्चा बोलेगा दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पे खत्म होती हैं। थर्ड, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अपनी फिजिक्स की लैब में ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, आपस में टकराती नहीं है। और चौथी बात अगर बहुत ध्यान से देखा हो तो बच्चा बोलेगा सर इस एरिया में ना ज्यादा पास पास आ रही हैं, यहां पास पास ज्यादा है, बीच में गैप है, बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं।
means they are closer near the poles and farther in middle. बीच में दूर हो जाती हैं. अगर आप एक बार मैग्नेट को आयरन फिलिंग्स के अंदर डुबो दोगे ना, तो ऑब्वियसली आयरन फिलिंग्स चिपकेंगी उसके साथ, बट आयरन फिलिंग्स ऐसे चिपकेंगी, इस तरीके से. अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आयरन फिलिंग्स ज्यादा चिपकेंगी पोल्स की तरफ, पोल्स की तरफ चिपकेंगी. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी पोल्स की तरफ अपने ज्यादा क्लोज हैं. इसका मतलब है दैट मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर पोल्स. पोल्स के आसपास जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो स्ट्रांग होता है, और बीच में जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो वीक होता है. बच्चा एक बात बोलेगा, सर आपने एक लाइन बोली है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर. तो व्हाई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? व्हाई डू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर? प्लीज ध्यान से देखना. आप हाईवे पे हो और कहीं पे लिखा हुआ है हाईवे पे, ऐसे करके एक एरो दे रखा है, ये एरो है, और उस पे लिखा हुआ है दिल्ली 200 किलोमीटर. तो आप यूं जा रहे हो, तो अब आपको पता है अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको इस रोड पर 200 किलोमीटर जाना है. बट अगर सपोज करो ऐसा एरो हो तो क्या होगा? ऐसा एक क्रॉस एरो हो, इस तरीके का एक एरो हो, ऐसा ये एरो, और उस पर लिखा हो दिल्ली 200 किलोमीटर. अब बताओ ये क्या एरो हुआ? ये क्रॉस एरो है. अगर ये क्रॉस एरो वाला कभी बोर्ड देखा ही नहीं होगा. गवर्नमेंट के पास इतना फालतू पैसा नहीं है कि फालतू के लोगों को मिसगाइड करने के लिए बोर्ड्स लगा दे. ये बोर्ड्स बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, क्योंकि इसमें मैंने क्रॉस मार दिया था. आइदर दे आर स्ट्रेट और दे आर लेफ्ट और दे आर लाइक दिस. हाँ भैया आगे जाके ऐसे रोड्स हैं, बट वो क्लियर बोर्ड्स होते हैं. क्योंकि अगर ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर गई, ये इंटरसेक्ट कर गई, तो ना लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है. दे विल कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट. भाई लेफ्ट जाना है दिख रहा है, राइट जाना है दिख रहा है, क्रॉस मींस कहीं मत जाओ. मींस इफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस intersect with each other, then they cancel out each other's impact. अगर आपस में टकरा जाएंगी, कट हो जाएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड का इंपैक्ट खत्म हो जाएगा. 9th क्लास में अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा हो, सर्कुलर मोशन अगर आपने पढ़ा हो, तो उसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी कि अगर इसको इस पॉइंट पे हम पत्थर को छोड़ दें तो वो यूं जाएगा, इस पॉइंट को पत्थर पे छोड़ दें तो यूं जाएगा, इस पॉइंट पे छोड़ दें तो यूं जाएगा, इस पॉइंट पे छोड़ दें तो यूं जाएगा. मींस जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है. इट्स ऑलवेज टेंजेंट. अगर पढ़ा है तो ध्यान दे लेना, नहीं तो इग्नोर कर देना. किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होगी तो उस पॉइंट पे आपको क्या बनाना पड़ेगा? टेंजेंट. जिसको पहले वाली बात समझ आई है वही इस बात को समझना, अदरवाइज परेशान मत होना. इस छोटे से लेक्चर में मैंने आपको, देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के मैंने 3 पॉइंट्स कराए हैं, उन्होंने बुक में तो मैंने 4 कराए हैं, 5वां ओरली बता दिया है टेंजेंट वाला, उन्होंने 3 बता रखे हैं. तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. यहां पर मैंने आपको मैग्नेट की इंट्रोडक्शन दे दी कि व्हाट इज अ मैग्नेट, व्हाट इज अ मैग्नेट. अब एक चीज देखना, एक जादू कर रहा हूं. मैंने एक मैग्नेट ली, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इसके पास एक आयरन का पीस रख दिया, इसके ऊपर हल्का सा कपड़ा बांध दिया,
इसके ऊपर भी हल्का सा कपड़ा बांध दिया और इसको रोड पर रख दिया। दिस इज आवर क्लॉथ ए, और इसको हाथ में ले लिया, इसको बी मान लिया। ये ए और ये बी, और सड़क पे जब मैं जा रहा था मेरे हाथ में बी था, तो जैसे मैं यहां से गुजरा ये ए मेरी तरफ आके पचक के चिपक गया, ऐसे करके चिपक गया। आसपास बैठे हुए लोग डर गए, देखो मैं कितना बड़ा जादू कर दिया। क्या मैंने जादू करा है? प्लीज मेरी बात समझना, क्या मैंने जादू करा है? तो बच्चा कहेगा क्यों टाइम पास कर रहे हो सर, कितना गलत पढ़ा रहे हो सर, व्हाट आर यू डूइंग सर, सिंपल सी बात है, ये मैग्नेट है, ये आयरन है, तो इसने इसकी तरफ अट्रैक्ट होना ही था, इसमें क्या जादू है? ओके, जय माता दी। मैंने कहा मैंने एक मैग्नेट ली नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ, और कपड़ा बांध लिया, और फिर लोगों को जादू दिखा रहा हूं कि देखो ये भाग रही है आगे की तरफ, तो क्या ये जादू है? बच्चा कहेगा क्यों आप बिना बात के पंगे ले रहे हो सर, क्यों पंगे ले रहे हो, ये साउथ पोल है, ये भी साउथ पोल है, ये भाग नहीं रही। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। फिर मैंने बच्चे को बोला, मैंने कहा मैंने ना एक तार लटकाई हुई थी, आयरन की एक तार लटकाई हुई थी, और मैं उसके पास से निकला, मैं उसके पास से निकला और वो तार हिल गई, मैं उसके पास से निकला और वो तार हिल गई। ये बात ध्यान से सुनना, तुम कहोगे सर आप बिना बात के हमारे को तंग कर रहे हो, आप उसके पास से निकले हो, आप उसके पास से निकले हो मींस आपकी जेब में मैग्नेट होगी, आपकी जेब में आसपास मैग्नेट होगी, और लोहे की तार थी, तो लो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। चलो जी, मैंने कहा मैंने एक मैग्नेट रखा ऐसे जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, और उसके पास में लाकर एक मैग्नेटिक कंपास ले आया, मैग्नेटिक कंपास उसके पास ले आया, और मैग्नेटिक कंपास हिलने लग गई, ऐसे ऐसे करके हिलने लग गई। तो क्या इसमें कोई जादू है? बच्चा कहेगा सर कोई जादू नहीं है, यहां पर आपने दो मैग्नेट्स, ये एक मैग्नेट है और ये दूसरी मैग्नेट है, इन दोनों को एक दूसरे के पास लाए हो, और जब दो मैग्नेट्स एक दूसरे के पास आती हैं तो या तो अट्रैक्ट होती हैं या रिपेल होती हैं। जब एक मैग्नेटिक कंपास कहीं अकेला पड़ा है, कहीं अकेला है, तो वो मेडिटेशन कर रहा है, उसका सिर्फ अट्रैक्शन टुवर्ड्स अर्थ है, अर्थ की तरफ मैग्नेटिज्म है। जब तुम बड़े हुए थे, जब तुम बड़े हो रहे थे, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति मम्मी थी, सेकंड इंपॉर्टेंट पिताजी हो गए होंगे। अगर आप लकी और आपके दादा दादी ने, लकी में नाम लकी नहीं, एक्चुअली में लकी, और आपके आपके दादा दादी ने पाला है, तो आपके दादा दादी भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बट अब धीरे धीरे तुम बाहर निकले हो, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारा सर्कल है, वो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। फिलहाल तुम्हारे पे ज्यादा प्रभाव तुम्हारे फ्रेंड्स का है। उसकी वजह ये नहीं कि वो ज्यादा अच्छे या ज्यादा बुरे हैं, उसकी वजह ये है क्योंकि तुम उनके ज्यादा क्लोज हो। आज की डेट में 9, 10, 11, 12 का बच्चा 6 घंटे अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता, हाँ वो 6 घंटे 7 घंटे अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है। तो वैसे ही जब भी एक मैग्नेटिक कंपास, जब भी एक मैग्नेटिक कंपास एक मैग्नेट के पास आएगी, जब भी एक मैग्नेटिक कंपास एक मैग्नेट के पास आएगी, एक मैग्नेट के पास आएगी, तो एक चीज होगी, उसे याद रख लेना, डिफ्लेक्शन। ये बात प्लीज ध्यान से देख लेना। मैग्नेट की तीसरी डेफिनेशन ये है, इज दैट substance is that substance which deflects a magnet, which deflects a magnet, play a magnetic compass, which deflects a magnetic compass placed near it। एक मैग्नेट के आसपास अगर मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो वो हिलेगी ही, क्योंकि वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड में आ गई है। अब या तो अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी। अट्रैक्ट कब होगी? अगर ऑपोजिट पोल्स हैं। रिपेल कब होगी? अगर लाइक पोल्स हैं। ये मैग्नेट की मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई हैं। अगर आप अगले लेक्चर को पढ़ना चाहते हो, अगले लेक्चर का फायदा उठाना चाहते हो, तो इसके नोट्स बनाना और इस लेक्चर को 2 बार सुनना। मुश्किल कुछ नहीं है, ऐसा हो जाएगा कि अगले साल तुम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की ट्यूशंस लेना शुरू कर दोगे। आई एम गिविंग यू दिस गारंटी। और एक और बात,
जब बात हो रही है मैग्नेट की, जब बात हो रही है मैग्नेट की, तो तीन बात होंगी। गोलगप्पे वाली बात कर रहा हूं मैं यहां पर। अगर बात हो रही है मैग्नेट की, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर सर ने मैग्नेट वर्ड लिख दिया, अगर सर ने मैग्नेट वर्ड लिख दिया, तो तुम्हारा ये जानना जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। और मैग्नेटिक फील्ड का पता चलेगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से। किससे पता चलेगा? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से। कोई भी मैग्नेट, मैंने बार मैग्नेट बताई, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाई? बाय ड्राइंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताते हैं। मैंने ये बनाया, मुझे पूरा अच्छा आइडिया नहीं है, मैंने ये बनाया और मैंने हल्का हल्का सा ये बना दिया, तो बच्चा बोलेगा सर या तो ये हॉकी की फील्ड है या ये क्रिकेट की फील्ड है। कैसे? आपने लाइन से जो डायग्राम बनाया उससे हमें आइडिया लग गया कि आप कैसी फील्ड बना रहे हैं। ये लेक्चर हैवी है, काम का है, थोड़ा सा दिल से पढ़ना, 2 बार लेक्चर सुन लेना और 1 बार नोट्स बना लेना। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।